महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जिस तरह से मोतीलाल फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन करके ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ के युवा, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे देश के किसी भी कोने में जाते हैं, तो अपनी पहचान बनाते हैं, और वो पहचान सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के अंदर बनाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। आज मोतीलाल जी फाउंडेशन के द्वारा जिस प्रकार से मोतीलाल जी ने भामाशाह के रूप में पूरे देश में एक पहचान बनाई, और आज जिस तरह से शिक्षा को सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा रखा गया, और इस सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, इस काम को मोतीलाल जी फाउंडेशन बहुत पहले से इसको प्रारंभ कर चुकी है। ऐसे कई युवा साथी जिनका भविष्य पैसे के अभाव में वो भविष्य उज्जवल नहीं कर पाते, उनके लिए एक सहयोगी के रूप में वरदानकारी साबित होते जा रहे हैं। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको कि इन्होंने अपनी मातृभूमि को नहीं भूलते हुए और ये कार्यक्रम यहाँ पर इस प्रकार से शिक्षा को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से प्रयासरत हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और इसी प्रकार से देश के अंदर सेवा करते जाएं। आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल जी आएंगे अभी कुछ ही क्षण में, और ये पादरू की धरती और पादरू के आसपास के क्षेत्र के सभी यहाँ पर किसान उपस्थित हैं। आज पादरू ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस पादरू के क्षेत्र के किसान और यहाँ का अनार आज सिर्फ इस हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर इस पादरू के अनार की पहचान बनी है, और उसको लेकर आज एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जा रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से इस अवसर पर कहना है कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों के ऊपर ध्यान दिया, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के नजर में तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं, और वो 4 जातियां देश के कल्याण में और भारत को विकसित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। जब भारत विकसित बनेगा तो उसमें जो 4 महत्वपूर्ण जाति है उसमें से एक है युवा, और एक है जाति महिला, और तीसरी है किसान, और चौथी है गरीब। गरीब, किसान, महिला और युवा का जब उत्थान होगा तो यह निश्चित रूप से भारत दुनिया के सबसे अग्रणी प्रदेशों में और दुनिया का सबसे ताकतवर देश और अर्थ विकसित भारत बनेगा। वरना आज दिन तक तो हम सिर्फ यही सुनते आए थे कि भारत विकासशील है, विकासशील यानी कि भारत विकासशील है, आखिर कभी तो विकसित बनेगा। इस देश की आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन कभी किसी ने विकसित भारत की कल्पना न विकसित भारत की बात की। लेकिन विकसित भारत की बात करके और उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ से भारतमाला की सड़क जाती है, अगर यहाँ से बीकानेर जाना होता था तो हमें कम से कम तो ये पादरू से 7 घंटे 8 घंटे हमें लग जाते थे, और आज इस हाईवे से अगर हम चढ़ते हैं तो 3 घंटे के अंदर अब बीकानेर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से चाहे इधर अहमदाबाद जाना हो, चाहे इधर जयपुर जाना हो, चाहे हमें देश के किसी भी कोने में जाना हो। अभी आपने कुछ ही समय पहले प्रयागराज के अंदर महाकुंभ हुआ था, उस समय देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ के अंदर पहुंचे थे, और उन्होंने देखा होगा कि कितनी अच्छी शानदार सड़कें बनी हुई थी, किस प्रकार की सड़कों की रेलों की व्यवस्था थी, किस प्रकार से नई नई बुलेट ट्रेनें जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में आएगी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आई हाई स्पीड की। देश के विभिन्न कोनों के अंदर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि देश गति के साथ आगे बढ़े। ये निश्चित रूप से देश आने वाले समय में गति के साथ आगे बढ़ेगा, विकसित भारत होगा, और उसके अंदर अगर भारत विकसित और उसमें कोई व्यक्ति गरीब रह जाए तो विकसित भारत नहीं कहलाया जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के कल्याण की योजनाएं बनाई। गरीब कल्याण की योजना की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान की निधि हो, या हर प्रकार से गैस का उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने की बात हो, चाहे हमारे शौचालय बनाने की बात हो, गांवों के अंदर किस प्रकार से हर व्यक्ति को सुविधा मिले, लाइट हर घर पहुंचे,
इस प्रकार से इन 11 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में काम हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो काम है वो निश्चित रूप से आज बेटी आज निश्चित रूप से उसको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी पीछे नहीं है। आज मैं देख रहा हूं मेरी इतनी बड़ी संख्या के अंदर बहनें आई हुई है। पहले कभी मीटिंग होती थी तो उसमें सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, लेकिन आज इस मीटिंग के अंदर आधी से अधिक हमारी बहनें बैठी है, और जो यहाँ ही नहीं देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी पीछे नहीं है। आज अगर बेटियों की बात करते हैं तो आज वो चाहे हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के अंदर हो, और चाहे देश की सीमा के ऊपर हो, आज हमारी बेटियां युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और देश की अग्रणी भूमिका में निभाने में लगी हुई है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसमें ही राजस्थान भी निश्चित रूप से भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से योजना बनाकर और लगातार काम किया जा रहा है, मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर है वो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश, जिसको कहते हैं कि यहाँ पर पिछड़ा हुआ मानते थे लोग, आने से कतराते थे, लेकिन पिछले 11 साल में कितनी तरक्की हुई है। मोदी जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ पर जब प्रधानमंत्री बने उस समय बालोतरा आए थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं यहाँ पर रेगिस्तान के दौरों में ऐसे फलदार पौधे लगाऊंगा ताकि यहाँ के रेगिस्तान के दौरों के अंदर भी किसानों के चेहरे खिल सके, यहाँ पर पौधे फलदार पौधे लग सके। उस समय यहाँ पर कोई ऐसे वृक्ष नहीं थे जो फलदार पौधे लेने वाले हो, लेकिन सरकार ने स्कीम के अंदर सहायता की, सहयोग किया, और आज अमरूद का हब बना या अनार का हब बना। इसी के साथ राजस्थान इस बाड़मेर में खजूर की खेती होने लगी, अंजीर की खेती होने लगी, और आज इस प्रकार से कि हमारा किसान तरक्की कर रहा है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी भी निश्चित रूप से उसी काम को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसमें शिक्षा के अंदर भी आज ये कार्यक्रम जो अभी शिक्षा को समर्पित है, और शिक्षा के लिए भारत राजस्थान की सरकार ने चाहे गांवों के अंदर हर पंचायत पर स्कूल खोलने की बात की हो, या हर पंचायत पर जिस पर हायर सेकेंडरी स्कूलें खुली, तो पहले पंचायत अगर 10-8 स्कूलें भैरू सिंह जी ने खोली, और उसके बाद वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, उन्होंने हर पंचायत में 10वीं स्कूल की, और उसके बाद में वापस हमारी सरकार जब बनी तो हर पंचायत में 12वीं स्कूल करने का काम किया। तो ये जो जिस प्रकार से आज हमारे कॉलेजें खोली जा रही है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये समर्पित कार्यक्रम में आप सबसे आग्रह करूंगा कि आने वाले समय के अंदर अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। और ये रेगिस्तान जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर भी आज भजन लाल जी यहाँ पर हमारे बीच में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर ये किसान भाई बैठे अधिकतर, और मेरे युवा साथी बैठे हैं, तो आने वाले समय में हम देश को विकसित बनाएंगे और इस राजस्थान को भी हम अग्रणी प्रदेशों में ले जाएंगे। और यही बाड़मेर जैसलमेर जिसमें आज रिफाइनरी जैसी हमारे यहाँ पर आने वाले समय के अंदर बनकर खड़ी होगी, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और अपने बाड़मेर जैसलमेर का भविष्य निश्चित रूप से आने वाले कल में एक बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। और इस अवसर पर मैं पुनः यही कहना चाहता हूँ कि समय का अभाव है, बहुत कुछ बातें कहनी है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ क्योंकि भाई साहब मेरे को आके लग रहा है कि कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से मोतीलाल जी ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई दूंगा, पूरे परिवार को बधाई दूंगा कि इसी प्रकार से आप निश्चित रूप से आगे हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए और इस देश के अंदर भामाशाह के रूप में अपनी पहचान बनाकर सेवा का कार्य करते जाएं, और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा भारत भी विकसित बनेगा। और ये बात प्रधानमंत्री ने इसीलिए शायद कही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, और सभी के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। और इसका सीधा सा उदाहरण है, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आज विदेश के अंदर हमारा देश मजबूत है। आज कभी हमारा पाकिस्तान यहाँ पर जिस प्रकार से पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान यहाँ पर आकर धमकियां देता था, आतंकवादी हमले करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि इस पाकिस्तान के अंदर
जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादी हमले किए और उसका ईंट का जवाब हमने पत्थर से दिया और घर में घुसकर मारने का काम किया। आज वही सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता हुई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता हुई तो एयर स्ट्राइक की, और मिसाइल से अटैक करने का काम पड़ा तो मिसाइल से भी अटैक करके और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। तो आज भारत हमारा मजबूत बना है। हमारी सीमा पर रहने वाले लोग आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान जो कभी हमारे सामने विदर धमकियां देता था, आज निमियाती हुई आवाज के अंदर दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ देश आगे बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़े। इसी के लिए शिक्षा के सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आगे बढ़े, शिक्षित बने। ऐसी शुभकामना के साथ आज मैं भजन लाल जी हमारे आर्मी का मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी यहाँ पर हमारे सुरेश जी भाई साहब भी आए हैं फिर नीमच से, और नीमच के भाई साहब हमारे यहाँ पर बहुत पहचान भी है, लोगों का लगाव भी है, क्योंकि यहाँ पर हाथ खड़े करूँगा तो कई लोग कहेंगे कि हाँ बात तो सही है। तो आप हमारे बीच में पधारे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए सभी यहाँ पर किसान भाई और सब इस क्षेत्र के लोग आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय।